हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी खुदा का रूह आपको हिदायत दे तो वो इसलिए देता है ताकि आपको आगे की बातों को वो अवेयर कर सके और आप अवेयर हो सकें, आप सावधान हो सकें। और वैसे ही यीशु मसीह भी यहाँ पे कुएँ पे जब आए तो इस सामरी इस औरत को सावधान करने आए थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक वचन मैं आपकी स्क्रीन पे लगाना चाहूँगा, जो आज थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक के विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। वो टॉपिक और विषय है जीवन की जल की नदियों के ऊपर, कि जीवन की जल की नदियाँ यीशु मसीह देने आए थे। और एक वचन आपकी स्क्रीन पे लगाना चाहूँगा, यूहन्ना 4:10 में हम पढ़ते हैं, या प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो ये भी जानती जो तुझसे बात कर रहा है वो कौन है, और तुझसे मांगती है वह तुझे जीवन का जल देता। मेरे प्रिय बहनों, देखो यीशु मसीह से जीवन की जल की देने की बात कर रहे हैं। पर ये जिस दिन कुएं पे आई थी तो उसने एक बात कही, तेरे पास ना घड़ा है ना पान और कुआं गहरा है, तो तेरे पास जीवन का जल कहाँ से आया। मेरे प्रिय, जहाँ जिस कुएं में से पानी ले आती थी वो उस कुएं में से खाली ये प्यास बुझा पा रही थी। जिस कुएं में से पानी ले आ रही थी उसे वो अपने घर के काम वो कर पा रही थी। जिस कुएं का ये पानी ले जा रही थी उससे अपने जो भी होगी घर की साफ सफाई करती होगी। पर वो जीवन का जल, वो कुएं का पानी इसकी ज़िंदगी को नहीं बदल पा रहा था, इसे इस्तेमाल में नहीं ला पा रहा था, औरों की ज़िंदगी को नहीं बदल पा रहा था। कुएं में से पानी मिला था पर ज़िंदगी नहीं बदली थी। पर जिस दिन यीशु मसीह के पास आई, कुएं के पास नहीं आई और यीशु मसीह के पास आई, तो उस दिन इसे पानी नहीं मिला था, इसे ऐसा पानी मिला मेरे प्रियानो जो इसकी ज़िंदगी को जिसने बदल दिया और इसके द्वारा बहुतों की ज़िंदगी को बदला। मेरे प्रियानो, तो यहाँ हम देखते हैं नदियों का काम क्या है, जीवन की जल की नदियों का काम क्या है। एक नॉर्मल नदी, एक विशाल नदियों में आप देखते हैं उन नदियों का क्या काम होता है कि लोग उसमें तैरते हैं। और क्या होता है, तैरते हैं और उस नदी का क्या है, नदी में तैरते हैं, पर जो नहीं तैरता वो डूब जाता है। पर ये नदी ऐसी नहीं है। इस नदी का मेरे में जो तैरना नहीं आता उसे भी खुदा तैरना सिखा देता है। उसे भी पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट उसमें तैरना सिखा देता है। उसे भी उसकी गहराई को बता देता है कि इसकी गहराई कितनी है उस नदी की। तो नदियों का काम क्या होता है, नदियों में हमेशा तैरा जाता है। नदी में बड़े से बड़े विशाल जानवर आ जाते हैं, वो समा जाते हैं मेरे प्रियजनों। और कई जानवर उसमें रहते भी हैं, उनका वो घर होता है। पर मैं आपको बता दूं, ये नदी उस नदी जैसी नहीं है। इस नदी में मेरे प्रियजनों, जैसे पीछे स्क्रीन में नदी दिख रही है आपको, ये नदियों में तो मेरे प्रियजनों एक बार को इंसान जाएगा और तैरना नहीं आता तो डूब के मर जाएगा। पर जो नदी खुदा आपको देगा, मतलब जीवन की जल की नदियों का मतलब पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। और जब आप उसमें डूबेंगे, जब आप उसमें तैरेंगे, जब आपको तैरना भी नहीं आता है तो खुदा वही होली स्पिरिट आपको तैरना सिखाएगा, वही होली स्पिरिट आपको गाइड करना सिखाएगा, वही होली स्पिरिट आपको लोगों से बातचीत करना सिखाएगा, वही होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करेगा कलाम में, वचन में, हर एक चीज़ में। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय है बहनों। पर जिस दिन ये औरत आई मेरे प्रिय बहनों, उस दिन जैसे ही इसने अंगीकार किया कि मैं पाँच कर चुकी हूँ, यीशु मसीह ने कि छठवे को बुला ला, और छठवा भी तेरा नहीं है। जैसे ही इसने बात को एक्सेप्ट किया, वैसे ही देखते हैं मेरी बहनों, उस दिन ये पानी लेके नहीं गई, उस दिन ये घड़ा छोड़ कर गई और उस दिन ये यीशु मसीह से ज़िंदगी का पानी लेके गई मेरे प्रिय भाई बहनों। और वही ज़िंदगी का पानी इसने औरों को भी दिया, जहाँ इससे लोग इसके द्वारा बहुतों की ज़िंदगी को बदलने आया था। और मेरे प्रिय भाई बहनों, तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।